हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय चंद्रा। आप देख रहे हैं ये स्कूल। आज का टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। जैसा प्रीवियस में हमने बताया था, उसकी कुछ अभिक्रियाएं आपकी बाकी हैं, तो उसी के आगे आज आप पढ़ेंगे। देखिए, आपके सामने लिखा हो विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। सब लोग क्रिकेट देखते ही हो तो आपने देखा होगा कभी कभी एक आधा खिलाड़ी घायल हो जाता है, और घायल हो जाने के बाद क्या होता है, उसकी जगह पे जो दूसरा आता है उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसी प्रकार विस्थापन अभिक्रियाओं में होता क्या है, जैसे मान लिया आपका यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। कॉपर के लिए हम क्या लेते हैं? Cu+2, सल्फेट के लिए SO4-2। अब इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है? CuSO4। और ये एक्वस होता है, यानी जलीय माध्यम में होता है। ठीक है, दो बैलेंस कट गए। कॉपर सल्फेट की अगर हम रिएक्शन किसके साथ करा दें? लोहे के साथ, आयरन यानी Fe के साथ। तो जैसे Fe के साथ कराते हैं तो होता क्या है कि Fe जो होता है वो कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील होता है। ठीक है, तो Fe क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को हटा देता है। जैसे ये हटाएगा तो Fe की वैलेंसी भी आपकी दो होती है, SO4-2। ये दोनों आपस से मिलकर बना देंगे FeSO4। और ये किस कंडीशन में हो जाएगा? एक्वस कंडीशन में। ये एक्वस कंडीशन में हो गया, प्लस आपका कौन यहाँ पे फ्री हो जाएगा? कॉपर मुक्त हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एक परमाणु का स्थान कौन सा ले रहा? दूसरा परमाणु ये ले रहा। यानी तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं। यानी परिभाषा अगर आपकी देखी जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है, विस्थापन अभिक्रियाएं यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। क्लियर हो गई बात? अब हो सकता है आपके मन में बात आ रही हो कि ये आपने कर दिया, कैसे कर दिया? असल में होता क्या है, एक होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी, और विद्युत रासायनिक श्रेणी से आपको ये पता लगता है कि कौन सी धातु किसको विस्थापित कर सकती है नहीं। अगर मान लिया, अगर हम समीकरण ये लिखते हैं इसको FeSO4 और प्लस आपका Cu, और आप इसको चेंज कर देते तो यहाँ पे आपका लिख देंगे नो रिएक्शन। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब ये फिर आपके मन में शंका, केमिस्ट्री वैसे भी लोग कहते हैं बड़ा शंका वाला सब्जेक्ट है, लेकिन शंका तभी होती है जब आपको जानकारी नहीं है। अब हम ये कैसे जान गए कि इसने इसको विस्थापित कर दिया? तो एक होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या होती है? विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है? धातुओं को क्रियाशीलता के क्रम में जब रखा जाता है तो एक श्रेणी का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी। अंग्रेजी में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए केमिस्ट्री में 3-4 चीजें हैं जो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। एक तो पीरियोडिक टेबल पूरा होना चाहिए, आपके कोर्स में आगे बताएंगे आपको। दूसरा, कौन ज्यादा रिएक्टिव, कौन कम रिएक्टिव, और वैलेंसी। ये 3 चीजें पूरी केमिस्ट्री की जान होती है, उन्हीं से सारा कुछ क्लियरिफाई होता है। तो जैसे आपने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके जानने का तरीका क्या है? अगर हम धीरे धीरे सीखें तो हम लोग एक लाइन याद कराते हैं, लिंक बसर के नामग अल मन जन कर फी, फिर इसी के नीचे ही रहेगा फी कड को नी सन पब, और फिर आपका क्या आ जाता है? हाइड्रोजन आ जाता है। अब आपको लग रहा होगा इस कहानी से हम क्या सीखेंगे? कहानी नहीं है। देखिए बेटा, ली का मतलब
Li लिंक। का मतलब पोटेशियम, बा का मतलब बेरियम, सा का मतलब स्ट्रॉन्सियम, रा का मतलब रेडियम, के का मतलब कैल्शियम, ना का मतलब सोडियम, फिर उसके बाद मग यानी मैग्नीशियम, अल यानी एल्यूमिनियम, मन यानी मैग्नीज, जन यानी जेडन जिंक, फिर कर सी आर क्रोमियम हो गया आपका, फी एफ ई आयरन हो गया, कड सी डी यानी कैडमियम हो गया, को यानी कोबाल्ट हो गया, नी यानी निकिल हो गया, सन यानी एसएन लेड, इसको हम टिन भी बोलते हैं, पब यानी पीबी हो गया लेड। और ये क्या है आपका, ये हाइड्रोजन है। इसके बाद बेटा आता है कॉपर सीओ, फिर इसके बाद Ag, फिर आपका Hg, फिर आपका Au और लास्ट में आपका आता है Pg। तो ये एक श्रेणी है, ठीक है, जो आपके सामने बनी हुई। इससे ये पता चलता है कौन ज्यादा क्रियाशील कौन कम। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील, ठीक है, ये सबसे अधिक क्रियाशील होगा, सबसे अधिक क्रियाशील, क्रियाशील, हाँ, ये सबसे अधिक क्रियाशील है। और ये क्या हो जाएगा, सबसे कम, सबसे कम। अच्छा, बात ये होती है कि इसका मतलब क्या, ये बेटा बहुत जगह पे काम आती है। जैसे कि अभी मैंने बोला कि ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप सीधा सा ईसीएस में आप जाएंगे, ऊपर वाली धातु ज्यादा क्रियाशील होती है और नीचे वाली धातु आपकी कम क्रियाशील होती है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो कॉपर नीचे है, ठीक है, और Fe आपका क्या है, ऊपर है। ये देखिए यहाँ पे Fe कहाँ गया, ये ऊपर है। तो ये ऊपर होने के कारण क्या होता है, ज्यादा Fe जो है वो ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर आपका कम क्रियाशील है। तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील को उसके विलयन से हटा सकता है, लेकिन कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को उसके विलयन से नहीं हटा सकता है। तो इसके आधार पे हम ये जान सकते हैं कि ठीक है, किस प्रकार से विस्थापन अपक्रियाओं है। ये श्रेणी आप याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे काम में बहुत आएगी, ठीक है। तो ये हमने इसलिए बता दिया, कम से कम आपको याद रहे कुछ। तो विस्थापन अपक्रियाओं की डिफिनेशन क्लियर हो गई, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें एक परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है, एक परमाणु का स्थान दूसरा परमाणु ले लेता है, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कहलाती हैं। क्लियर? Thank you for watching Yay School. Please like and share.